सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 11 2 दिसंबर 2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हें हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको 8 से 10 चैप्टरों के कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आपके माइंड में सेट करूंगा कि देखती है आप क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में कैसे लगाओगे। मैक्सिमम स्टूडेंट की दो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या होती है कि क्वेश्चन तो सब निकालने आते हैं, एग्जाम में अटेम्प्ट भी सारे करके आते हैं। जब आंसर की आती है आपके नंबर 15 20 25 नंबर आ पाते हैं। आंसर की आने के बाद 8 से 10 नंबर रीजनिंग में गलत हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये कम कैसे हुए। जो सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम है टाइमिंग, समय बहुत ज्यादा लगता है, प्रैक्टिस के बावजूद भी समय आप कम नहीं कर पा रहे हो। आज की कंप्लीट क्लास देखना, इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लेकर आना। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक, ऑप्शन काटने सीखने हैं। ऑप्शन काटने सीखने, यदि आपने ऑप्शन काटने सीख लिए ना तो टाइमिंग भी कम आएगी आपकी, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने का। दूसरा, क्वेश्चन को ना पढ़ने के बाद रफ शीट में पूरा नहीं उतारने, डायरेक्ट आंखों आंखों में देख के क्वेश्चन के आंसर देना। ये प्रैक्टिस का गेम है। आप सिपाही बनने जा रहे हो, आपको तो पता चल जाना चाहिए आंखों आंखों में देखती चोर कौन है। बस उसी की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। कंप्लीट क्लास देखना। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध को सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। वृक्ष, पतिया और पर्णहरित। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये वेन आरेख का चैप्टर है। वेन आरेख में क्या होता है, सभी तो आपके अंदर आते हैं, सभी तो आपके अंदर आते हैं, और जो कुछ होते हैं ना वो आपके बाहर जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बता दूं मैं आपको, दो क्वेश्चन फिक्स है इस वाले चैप्टर से, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपके। सपोज करो मैंने कहा सभी छात्र, ये छात्र बनाई, सभी छात्र कक्षा में है। आपकी एक छात्र से वाली साइड आई कक्षा, देखो सभी अंदर आया, ठीक है जी, कक्षा आई। और कक्षा में कहने लगू कि स्कूल में या कॉलेज में, तो कॉलेज के अंदर आ जाए आपके, कॉलेज के अंदर आ जाएगी आपकी कक्षा, कक्षाओं के अंदर आ जाएगी छात्र। सभी आपके अंदर, कुछ आपके बाहर। चलो क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष, पतिया, पर्णहरित। पर्णहरित, जो पतिया होती है ना, पतियों में तो पर्णहरित होता है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल मिडिल वाला तो आपका पर्णहरित में बना के दिखाता हूं, ये आपका पर्णहरित होगा। पर्णहरित कहीं में होगा आपका पतियों में, ठीक है जी। और पतिया कहीं पर होगी आपकी वर्क्स में। जो भी ये डायग्राम हो वही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो, यदि मैं बात करता ये वाला डायग्राम कब होता, ये वाला डायग्राम तब होता यदि एग्जांपल देता भारत दिल्ली नेपाल। भारत दिल्ली नेपाल, इसका मतलब क्या है, ये तो आपकी दिल्ली है, ये आपका भारत है, और ये आपका अलग से क्या है, नेपाल। ऐसा पता होना चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए निम्न में से कौन से चिन्ह को परस्पर बदला जाना चाहिए। देखो जी, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक नंबर ये फिक्स है जी, आपका दो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, निगाह तो रखनी है सिंबल पे, और डिजिट लिखते हुए चलना है डायरेक्ट, समय बिल्कुल बचाते हुए। 77 प्लस की जगह ध्यान रखना माइनस और भाग देना है, बस प्लस जुगा तो लिखो, माइनस को भाग में कन्वर्ट करो। यहाँ पर क्या था 12, दोबारा देखते हैं। 77 प्लस को तो चेंज नहीं करना, 12 माइनस की जगह भाग 4, भाग की जगह माइनस 10, गुना से मुझे मतलब है ही नहीं, बराबर 70। अब देखना सभी, सबसे पहले भाग करेंगे 4 3 12, ये आपके 77 3 कितने होते हैं 80, 10 एकम 10, 70 बराबर 70। इसका मतलब राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। निगाहें रहनी चाहिए क्वेश्चन पे, सिंबल माइंड चेंज करेगा आपका, प्रैक्टिस ऐसी करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे एक पैटर्न दिया गया है, उसके अनुभाग को सेक्शन को काटा गया है। ये पूछ रहा है कटिंग वाले स्थान पर क्या आएगा, बस डायरेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये देखिएगा, सबसे पहले जो आपका इसमें ये वर्ड था, इधर आके कलर का हुआ, ये कलर का था, इधर आके विदाउट कलर हुआ। ये आपका यहाँ है, इधरली साइड आके कलर का हुआ। इसका मतलब जो आपका डायग्राम आएगा, मैं बना लेता हूँ, ऐसे ही बनाने की प्रैक्टिस करनी है। देखो इधर कलर वाला है, ये आपका बीचों बीच हो जाएगा, कलर वाला है, इधर तो बिना कलर के आ जाएगा, ठीक है जी। और ये बड़े वाला भी कलर वाला है, बड़ा वाला भी बिना कलर के आ जाएगा, ठीक है। बिना कलर के है, बिना कलर के पहला ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन गलत आपका, बचा आपका थर्ड और बचा आपका फोर्थ। इन दो में क्या है, दोनों में कलर है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है आपका, जो ये डायग्राम है ये बिल्कुल ब्लैंक है। ये क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है। ब्लैंक में बिल्कुल डार्क वाला आएगा। कौन सा आएगा, बिल्कुल डार्क वाला, ये आपका डार्क ही है, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये डार्क वाला ही आएगा क्योंकि ये ब्लैंक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, संशोधन परिसंशोधन अस्त व्यस्त, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये, इसका मान लिया जिस तरह आपका संशोधन परिसंशोधन होता है, ठीक है, अस्त व्यस्त का क्या होगा, इसका होगा आपका क्रमहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसकी तीसरी आकृति का संबंध वही है जो दूसरी आकृति का पहली से। 99% स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है।
अब मैं आपको बोल चुका हूँ गलत होने वाला है, अब तो देखो मैक्सिमम स्टूडेंट सही कर देंगे, लेकिन गलत होता। गलत क्या होता? जो आपके नंबर 8 से लेकर ना 10 कम आते हैं, वो जल्दबाजी के चक्कर में आते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड दिखाते हो, और जो जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगती है ना, उसमें जल्दबाजी कभी भी नहीं दिखानी है। देखो इसमें आप क्या सोचोगे कि इसमें जो कॉर्नर कॉर्नर वाले छोड़ दीजिए, अच्छा जी बीच वाले गायब कर दूं, बीच वाले गायब करके आंसर लगा दूं डी। मैक्सिमम बच्चे यही करेंगे। गलत है क्वेश्चन आपका ये, अगर ऐसा आंसर लगाओगे आंसर गलत हो जाएगा आपका। देखो इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 भुजाओं वाला है, षष्ठभुज। और ये कितना बनाया, 1 2 3 4 5, पंचभुज बनाया है। इसका मतलब अब क्या होगा आपका, ये कितनी भुजाओं का है, 1 2 3 4 5 6 भुजाओं का था। 6 भुजाओं के बाद बीच की लाइन हट जाएगी, विकर्ण हट जाएंगे, आपकी रेखा हट जाएगी, पंचभुज पंचभुज बिल्कुल प्लेन आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। यही आपको सीखना है और इसी की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। गलती कर लो, प्रैक्टिस सेट में 10 बार गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार गलती करो, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करनी है। यहां पर गलती करोगे कोई पाप नहीं है, जितनी मर्जी गलती करो, लेकिन एग्जाम में गलती करोगे वो बहुत बड़ा पाप है, सिलेक्शन आपसे छीन लिया जाएगा यदि आप गलती करते हुए चलोगे। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति है। अच्छा ये बताओ, ये वाला आकृति देखो, ये वाली ढूंढनी है मुझे, ये रॉकेट सा, जैसे वो जहाज बनाते थे ना पहले, ये वाला। इस वाले में तो कहीं कहीं से मतलब नहीं है, ये तो गायब हो चुका है। इसमें मतलब ये वाली शेप इसमें कहीं से कहीं तक भी नहीं आने की आपकी, आपका बी भी गलत है। बचा आपका सी और डी। सी और डी, सी और डी, सी में कुछ हद तक यहाँ पे हो सकता है, नहीं ये भी नहीं है। ये फिर ये वाली शेप पत्ती बन जाता, ये भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो उसका मतलब आपका डी में बचा। डी में कहाँ पर है, डी में पता भी तो होना चाहिए, डी में कहाँ पर है। यदि मैं इसे इसे मैं ऐसे बना दूं, देखो ये वाली आकृति है यहाँ पर, ठीक है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी। गलती कराने के लिए ही मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको गलती करा करा के ना सिखा दूंगा इतना कि कभी भी आप देखते ही क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर लगाओगे। यहाँ करो जितनी मर्जी गलती, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार गलती यहाँ पे भी आपकी अलाउ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक विक्रेता एक उत्पादक को 360 रुपए में खरीदता है और उसे 28% के लाभ पर बेचता है, तो उसे विकल्प को चुने जो उत्पादन के विक्रय मूल्य का दर्शाता है। भाई लाभ हो रहा है, 100 में जोड़ दो, 128, लाभ 100 में जुड़ जाता है, यानी 100 में से घट जाती है। 128 बराबर कितनी है, 360। एक बराबर आपका 360 बटे 128 गुना 100 निकालते हैं, 100% के रूल पे हम चलते हैं। जब 360 128 गुना 100 करोगे आप, तो जब इसे काटोगे आपका कितना आ जाएगा, 461 आ जाएगा, 460 पॉइंट कुछ आएगा। राइट आंसर 461। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, उस विकल्प को चयन कीजिए। देखो अंकों में देखो, आप सिपाही बनने जा रहे हो, इतनी तो देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि देखते बता दो कि चोर कौन है। बस इनमें चोरी तो पकड़ना है, रीजनिंग है भी कुछ, बस चोर पकड़ना है। देखो ये वाली शेप, ये वाली डंडे वाली है क्या, इसमें डंडा बनने का ही नहीं, ये तो है नहीं। इसमें डंडा यहाँ बनना है सर, ये भी बनना है, लेकिन इसमें ये वाला नहीं बनना है, ये भी नहीं है आपकी। इन दोनों में डंडा भी बनना है और शेप भी बननी है, लेकिन एक्यूरेट कौन सा है ये मैं चेक करना है। अब ये देखते हैं, इसमें ये ज्यादा टेपर सा है जी, ये पूरा एंगल बनना है यहाँ पर, ये सीधा, ये भी आपका गलत है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो कैसे, ये वाला है ना, ये वाला, ये डंडा इधर इधर लो और इधरली साइड से ये घुमाओ, ये बनना है। देखो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वह विकल्प चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि जो श्रृंखला है उसमें इंक्रीमेंट कितना कितना हो रहा है। जैसे कि आपका 2 2 4 78, 2 4 24 48 96, यदि इस तरह हो रहा हो डबल टिबल, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, कम कम है तो आपका एडिशन होगा। सबसे पहले देखते हैं 22, 22 से कितना हुआ आपका 25, कितना इंक्रीमेंट हुए यहाँ तक +3, फिर 25 से आपका 32 हुआ, 25 5 30 होते हैं और 2 कितने होते हैं 32 +7, फिर 32 से 42 अगर होता तो कितने बढ़ते आपके 10, एक कम कर दो 9, 41 से कितना 51 10 होते हैं, 4 और जोड़ दो 10 में 14, ठीक है जी। 55 से 65 से 75 से 85, 85 होता आपके 30 बढ़ते, 3 कम है, 30 में से 30 3 कम करके कितना होता है 27। ऐसे पैटर्न ऐसी प्रैक्टिस कीजिएगा। 82 है, 82 92 102 112, 30 बढ़ते, जो 112 होता तो 30 बढ़ते है 110, 2 और कम कर दो 28। 110 से कितना हुआ, 110 से 90 कितने होते हैं 80, एक और जोड़ दो 81। पहली लाइन से कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अब जब पहली लाइन से लॉजिक समझ में नहीं आता, दूसरी लाइन में पहुंचते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, 3 3 9 9 3 27 गुना 3 गुना 3, 27 3 कितने होते हैं 81, इसका मतलब मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। और दूसरी साइड क्या हो रहा है देखो 7, दूसरी साइड क्या हो रहा है देखो 7
दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी अब कितना हो जाएगा यहाँ पर +56 आएगा। कितना आएगा? +56। +56 किस में ऐड होगा आपके? 191 में होगा। 6 1 7 9 और 5 14 का 4 कहाँ से लगाएगा? 1 1 2 247 है क्या ऑप्शन में? 247 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो जी, इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिए, 1 नंबर पक्का है आपका, आना ही आना है। अब सबसे पहले आपके सामने जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ नहीं करने के, सबसे पहला आपको रफ शीट में ये गोला सा बनाना, इसके सामने शांति से लिख देना है वर्थ। डायग्राम मत उतारने के लिए बैठना, नहीं बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वर्थ में आपका क्या था? महिला। सॉरी, जब वर्थ बनाओगे ना आप, इसके सामने शांति से लिख देना महिला। इस गोले में क्या है? महिला। ठीक है जी। फिर क्या करोगे आप? वर्ग, वर्ग बनाओगे, डायग्राम बना देना हल्का सा छोटा सा, बिल्कुल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। पुरुष, कभी पूरा डायग्राम देखने बैठो वहां पर, पुरुष को दर्शाता है। त्रिभुज, खाना पकाने वाले को। ठीक है जी। और बागवानी, आयत, बागवानी। बस इतना काम कर लेना। अब ये देखो लास्ट में पूछता क्या है, ऐसे कितने पुरुष हैं? पुरुष बोले तो आपका एक इसमें होना चाहिए, आपका वो डिजिट आपके वर्ग में होनी चाहिए। और महिलाएं हैं, वर्ग में भी होनी चाहिए और वर्त में भी होनी चाहिए। कि कुल संख्या कितनी है जो बागवानी करते हैं? बागवानी मतलब आयत में भी होनी चाहिए, लेकिन खाना नहीं बनाते। खाना नहीं बनाते मतलब त्रिभुज में नहीं होनी चाहिए। ऐसी संख्या जो त्रिभुज में नहीं है। खुद बोलना, आपको खुद बोलना है लास्ट में आंसर देने से पहले। क्या बोलना है? यही क्वेश्चन आंसर पकड़ना है बस। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आंसर पूछोगे। क्या आंसर पूछ रहे हैं? ऐसी संख्या जो खाना बनाने वाले को मना कर रहा है, खाना बनाने वाला है त्रिभुज में, ऐसी संख्या जो त्रिभुज में नहीं है तीनों में। बोलो एक बार। ऐसी संख्या जो त्रिभुज में तो नहीं है, और मतलब ऐसी संख्या जो त्रिभुज में तो मुझे लेनी नहीं है और सब में लेनी है। त्रिभुज कहां से कहां तक है? ये देखो, देखो एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। आपका त्रिभुज ये है। ऐसी संख्या जो त्रिभुज में है, त्रिभुज में है, वो तो छोड़नी है मुझे। बची क्या क्या आपकी? एक तो 5 बच रहा, एक ही 14 बच रहा। 14 5 कितने होते हैं? आपको 19 राइट आंसर। देखो जी, कभी भी जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना। ये बात माइंड में सेट कर लो कैसा करना है। बस ये देखना किसको मना कर रहा है वो, किसको मना कर रहे हैं और किस किस में वो होनी चाहिए, वही डिजिट उठानी है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। प्रैक्टिस कीजिए बस जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित आकृतियों में से तीन में एक निश्चित प्रकार का समानता है और एक संगत है, असंगत का ज्ञात कीजिए। चलो कोई बात नहीं, पूछ रहे अलग क्या है। अब हमें अलग तो दिखाई दे रहा है, हम तो भाई पुलिस वाले हो आप, एकदम पता करोगे गड़बड़ कहाँ है। इसमें सीधी लाइन खिंच रही, इसमें सीधी लाइन खिंच रही, इसमें सीधी लाइन खिंच रही है, जबकि इसमें टेपर है। ये आपका गलत है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वह विकल्प चुने जो निम्नलिखित सारणी आरव्यू को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब क्या हो रहा है? देखो 8 से 24 हो रहा है, 21 42 21 63 हो रहा, 8 या 24, 14 दूनी 28, 14 30 42। इसका मतलब 3 की गुना तो लाजमी हो रही है। कुछ और भी लॉजिक लग रहा है। देखो 8 की गुना 3 में की 24 हुआ, 24 में से क्या हुआ फिर? 8 या 24, 24 में से 8 ही घटा दिए, कितने बचे आपके? 16 प्लस 1 कर दिया 17। 14 दूनी 28, 14 30 42, 42 में 14 घटाए, 14 दूनी 28, 28 में 1 जोड़ दिया, कितना होगा आपको? 29। या 21 दूनी 42, 63 में तो फिर कितने घटाए? 21, कितने बचते? 42 में 1 जोड़ दो 43, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पासे का। तो पासे के आज थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं आपकी अच्छी तरीके से, जिससे कि आपके 1 नंबर 2 नंबर पक्के एग्जाम में हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नीचे दी गई आकृति x एक मानक पासा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पासे को 4 बार 90 डिग्री अंश दक्षिणावर्त और 1 बार वामावर्त घुमाने पर प्राप्त होता है। अब मेरे सामने बात आई है मानक पासे की, इसलिए अब ये डाउट आपका, ये कॉन्सेप्ट आपका मानक वाला क्लियर करना जरूरी है। पासे कितने प्रकार के होते हैं? पासे होते हैं आपके 2 प्रकार के। पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के पासे होते हैं आपके। एक तो मानक बोल रहा है। मानक क्या होता है? मानक होता है स्टैंडर्ड पासा, जो आपका लूडो में चलता है। एक होता है आपका साधारण पासा। आपके याद यदि आज तक हुआ हो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आज के बाद कभी भूलने के नहीं। मानक पासा और साधारण पासा। अब पासा जो होता है आपके सामने, जो ये सामने सतह दिखाई दे रही है, इसे तो बोलते हैं समीपवर्ती सतह। जो सतह दिखाई नहीं दे रही है उसे बोलते हैं विपरीत सतह। आपको ये पता होगा कि जो पासा होता है इसमें कितनी सतह होती है? 6। 3 विपरीत होती है, 3 समीपवर्ती होती है। अब जो आपका मानक पासा, किसी भी पासे को देख के दुनिया के आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये मानक है या नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक लॉजिक याद रखना, विपरीत सतह का योग 7 होता है। क्या जी? विपरीत सतह का योग कितना होता है? विपरीत का योग 7 होता है। दूसरे शब्दों में समझाता हूं अभी।
सामने जो दिखाई दे रही है सतह, इनका योग 7 नहीं होने का। दोबारा सुनो, जो सामने आपको सतह दे रही है ना, सतह दिखाई दे रही है, इनका योग 7 नहीं होने का। इसका मतलब किन्हीं दो सतह का देखो, 3 2 5 7 नहीं हो रहा, 2 1 3 7 नहीं हो रहा, 3 1 4, तीन सतह में से ना किन्हीं दो सतह को जब का योग करोगे ना, तो ये आपका 7 नहीं होने का। तो कैसा पासा है आपका? मानक पासा है। यदि गलती से तीन सतहों में से दिखाई देने वाली में से किन्हीं दो का योग 7 हो जाए, तो आपका कैसा पासा हो जाएगा? साधारण पासा आपका डायरेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। जब विपरीत का योग 7 होता है, तो उसमें साधारण वाले में क्या होता है? दिखाई देने वाली का होता है, बस उल्टा होता है इसका। यदि दिखाई देने वाली सतहों का योग 7 हो रहा है किन्हीं दो का, तो वो साधारण पासा। दिखाई देने वाली सतहों का योग, भाई अंतर्यामी तो हमें है नहीं, हम तो दिखाई वाली तो चेक कर सके, विपरीत कहां से चेक कर लेंगे? विपरीत तुम बता ही तो सके। देखो जैसे कि इसमें दिखाई दे रही है हमें 3 2 1, इन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं है। तो जब सतह का दिखाई देने वाली का 7 नहीं है, तो विपरीत वालों का 7 होगा। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। यदि इसमें कुछ भी पूछ लेता ना, मान लिया ये है आपका कैसा पासा? मानक पासा। मानक पासा में पूछ लेता सिंगल देके दो के विपरीत बताओ, जोड़ 7 कर दो, अंतर छोड़ दो, दो के विपरीत कितना जाता? 5। एक के विपरीत बताओ, मानक पासा है, दोनों विपरीत का 7 होना चाहिए था, 1 6 आ जाएगा जी। 3 के विपरीत बताओ, 7 कर दो जोड़ के, 4 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि मानक पासे का सिंगल डिजिट का क्वेश्चन आपको सिंगल पासे का किसी ने एग्जाम में रखा मिलेगा। बस आपको पता ये करना है, मानक है तो सीधा योग 7 करके छोड़ दो, नहीं है तो आप निकाल दो। पता कैसे चलेगा? एक सतह है, एक ये तीन सतह में से दो का योग है ना 7, किसी किन्हीं दो सतहों का योग 7 अगर हो रहा है, तो क्या हो रहा है आपका? वो साधारण पास है। नहीं है साधारण नहीं है, तो आपका कैसा है? मानक है। चलो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। इसका आंसर तो बता देते हैं। चलो, दी गई आकृति एक मानक पासा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पासे को 4 बार 90 अंश दक्षिणावर्त और एक बार वार्मावर्त घुमाने पर प्राप्त होती है। अच्छा एक बात बताओ, मान ले सपोज करो ये एरो है, मान ले सपोज करो ये तीर है, इसे क्या कहा? 300 डिग्री 360 डिग्री घुमाओ। भैया यहाँ से चला, दक्षिणावर्त चल रहा, ठीक यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आने के बाद देखो 90 90 180 270 360। 360 का मतलब क्या होता है? जहां से चला वहीं पर है। और उसके बाद 4 बार, जब 4 बार 90 90 घुमा दे तो 360 की बात हो रही है, वहीं का वहीं है, अंश है। दक्षिणावर्त और एक बार वार्मावर्त, बस एक बार वार्मावर्ती तो घुमाना है, बस एक बार जैसे आप वार्मावर्त घुमाओगे इसे, इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति। इस चैप्टर में क्या होता है, आकृतियों को ना मूव करता है कितने डिग्री, या तो जैसे यहाँ कोई एरो इधर है, कुछ भी निशान हो या कुछ भी सिंबल हो आपका, अब इसका मुंह इधर हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री घुमाया। यदि इसका मुंह यहाँ पर हुआ तो 45 डिग्री घुमाया। यदि जस्ट इधर है तो इधर पलट दिया, तो उसका मतलब कितना घुमाया? 180। बस ये तो पता करना आपको। देखो क्या कह रहे हैं, देखते हैं हम। भाई चित्र फर्स्ट है, क्या हुआ? ये जुगतु था, ये 90 डिग्री मूव होगा इधर। ठीक है जी। अब क्या पूछ रहे हैं? सिंबल जुगतु है ना, त्रिभुज इधर से, वर्त इधर, बीच में जुगतु, और सब कुछ सेम है। अब ये देखो, ये भाई साहब कहाँ है? इसकी आकृति ऐसी है फिलहाल। किसकी आकृति? इस डायग्राम की ऐसी है, 40 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पे। निकालने का तरीका, प्लस बनाओ, जो क्या है वहीं पर रख दो, प्लस बनाओ, जो क्या है वहीं पर रख दो। ये भी तो प्लस ही बनाया था मैंने, ये 90 पे था, ये भी प्लस बना दिया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बस यही आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी देखना से क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका थर्ड वाले का डायग्राम ये है। जब ये 90 डिग्री जाएगा, 90 डिग्री जाने के बाद ये आपका कैसा हो जाएगा? 45 90, ये वाला डंडे ऐसे दिखाई देंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए तो है नहीं। ठीक है जी। ऑप्शन बी आपका बी है नहीं, क्योंकि ऊपरली साइड थोड़ी जाएगा, नीचली साइड जा रहे हैं। बचे आपके सी और डी। अब फाइंड आउट करते हैं सी और डी में से आपका राइट आंसर कौन सा है। चलो देखते हैं। जब ये आपका जो त्रिभुज है, यदि इसे ध्यान से देखो, त्रिभुज की डंडी सी अंदरली साइड है, इसकी त्रिभुज की डंडी वाली साइड है, ये तो गलत है। बस ये बच्चा, कुछ भी ध्यान से देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन आना ही आना है। बस बच्चों मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक पेपर कटिंग वाला जब भी क्वेश्चन आता है, वीडियो पॉज करने के बाद एक छोटा पेपर काट लीजिएगा, छोटा बिल्कुल। एक पेज में से 1/4 में से कम कटिंग के 8 पीस बना कर रख लो। तब जब भी क्वेश्चन आवे, एक खुद काट के देखो, कटता नहीं है, पेन उठाओ, जहां जहां जैसा सिंबल कह रहा है डार्क वैसे लगाते चलो, ओपन करके देखो, आंसर तुम्हारे सामने होगा। एक पेपर था ऐसा मोड़ा, हमारा पेपर था ये, मेरा करके थोड़ा बड़ा सा ले लेता हूँ।
जो आपको समझ में बिल्कुल क्लियर है। ये पेपर था हमारा। क्या कहता है, एक बार मोड़ दिया जाए, मोड़ने के बाद ये साइज इतना हो गया इसका, ठीक है जी। कलर चेंज करता हूँ साथ के साथ, जो इससे बिल्कुल क्लियर हो। फिर क्या कह रहा है, एक बार ऐसे मोड़ू, अब मेरे पास एक ये वाली शेप आई, बस, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, अब इसने क्या कहा है, ये जो मेरा शेप है इसमें एक तो गोला इसने लगाया इधर कॉर्नर में, ठीक है जी। चेंज चेंज करता हूँ पेन, ठीक है। एक इसने एल बनाया, एल टाइप में बनाया ये, एक इसने त्रिभुज बनाया आपका बिल्कुल इधर कॉर्नर में थोड़ा सा ये। अब मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, ये है पहले, ये खुलेगा कहां पर, ये इधर ही तो खुलेगा। ये लास्ट वाला, जो लास्ट वाला डायग्राम इधर ही तो खुलेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो डायग्राम इस पर लास्ट वाले पर बनाएंगे ना, वो इस पर पलट जाएंगे। दोबारा सुनो, जो डायग्राम इस पर तीन बनाए, तीन के तीन पलटेंगे, पलटकर इस दली साइड छप जाएंगे जो के दो। जब ये त्रिभुज है आपका, इसकी चोंच किधर है, ऊपर की साइड है। तो डायग्राम में जब जैसे ही मैं ओपन करूंगा, इसकी चोंच कहाँ होगी, इसकी चोंच कहाँ होगी आपकी, इसकी चोंच होगी आपकी, एक मिनट को रब कर देता हूँ मैं थोड़ा सा से। इसकी चोंच कहाँ होगी आपकी, इसकी चोंच में बताता हूँ कहाँ होगी। जैसे त्रिभुज की चोंच है ना, इसकी होगी नीचे। क्या क्या होता है, पलटता ही तो है ना। अच्छा रबर, ठीक है ठीक है, ऐसा होगी जी, यही कॉन्सेप्ट है बस। मान लिया इसमें एरो ऐसे है, इसमें कटिंग ऐसे की, तो ऊपरले वाले में नीचे होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपने इसमें डॉट लगाई थी, गोला सा लगाया था, ये गोला कहां पर बनेगा आपका, जस्ट ये यहां बनेगा यहाँ, ठीक है जी, बिल्कुल जड़ में। और ये एल है, ये एल निचली साइड था, कहां हो जाएगा, ऊपरली साइड हो जाएगा। एक बात बताइएगा, ऊपरली साइड तो होगा, लेकिन ऊपरली साइड इसकी टांग नीचे को है ना, ये इसका पैर इधर को है ना, ये पैर इसका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल उल्टा है, ये सीधा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या। चलो, अब क्या होगा, मेरे पास दो दो पोर्शन हो गए। अब ये इधर खुलेगा, डबल खुलेगा इधर, ये वाला जस्ट इधर छप जाएगा और ये वाला जस्ट इधर छप जाएगा। इसका मतलब ये गोले तो जस्ट बिल्कुल बराबर में थे, बराबर में छपेंगे। इतनी बात क्लियर है। गोले बराबर में छपने के साथ साथ क्या होगा, ये एल ऐसे था, एल ये ऐसे हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लो बस। कभी क्वेश्चन ये उल्टा था, ये आपका सीधा हो जाएगा। ये त्रिभुज इधर ऐसा था, ये ऐसा हो जाएगा। ये त्रिभुज ऐसा था। 8 भी ऑप्शन दे दें, राइट आंसर होगा आपका। यदि 4 की जगह 8 भी ऑप्शन दे देना कि एग्जामिनर, कॉन्सेप्ट आपको पता है, राइट आंसर होगा बिल्कुल। अभी देखो, 4 गोले बीच में कौन से में, सबसे पहले 4 गोले इसमें तो है नहीं, ये तो कट गया। 4 गोले इसमें दूर दूर है, ये भी गायब, ये भी गायब। 4 गोले इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन क्या हो रहा है, इसमें दोनों की त्रिभुज हमें पता विपरीत होते हैं, ये एक साथ दे रहा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बचा। ऐसा प्रैक्टिस करनी है आपको, किसकी, रीजनिंग के डायग्राम वाले क्वेश्चनों की। क्योंकि क्वांटिटी कितनी आनी है, आपके पास 14 से लेकर 16 क्वेश्चन आने हैं, जो कि एक भी गलत हम नहीं होने देंगे। अब प्रैक्टिस करते समय अब गलती कर लो, एग्जाम में गलती आपको नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन करो जो असंगत को अंकित करता है। टॉर्च, मोमबत्ती, टेबल लैंप और नाइट बल्ब। ये सारे बैटरी वाले हैं, और आपकी मोमबत्ती कैसी है, बिना बैटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, ये त्रिभुज यहाँ पे था, जस्ट ऊपर सर का, ये नीचे था, झुका तो सेप हुई, ऊपरली साइड चला गया। तो अब क्या होगा, ये जो ऊपरले वाले हैं, ऐसा बना के देखते हैं। देखो, यदि आप ये चाहते हो कि आपका क्वेश्चन कोई गलत एग्जाम में नहीं हो, त्रिभुज आ जाएंगे, जो तो सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। ये कहाँ चला जाएगा, ये भी आपका नीचे आ जाएगा। दोनों त्रिभुज नीचे, दोनों त्रिभुज आपके नीचे आ जाएंगे। इतना ही बात क्लियर है। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लाइन बढ़ी, यहाँ पर 2 बढ़ी। इसके बाद क्या होगा, ये एक लाइन बढ़ जाएगी। ये वाला डायग्राम देख लो कौन सा, जो भी आपका ये डायग्राम है वही आपका आंसर है। अभी बताओ, इसमें त्रिभुज एक, ये नीचे था, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। इसमें त्रिभुज है, ये भी है, ठीक है। इसमें ये भी आपका नीचे ही है। जो आपके त्रिभुज है, त्रिभुज तो लगभग लगभग इसने क्या किए हुए, सभी सेम दिए हुए, जबकि इसने ऊपरली साइड इसका मुंह दे रखा, बी तो है नहीं, ठीक है जी। बी है नहीं आपका, और इसके बाद आपका बी आपका नहीं है, डी भी नहीं है आपका। अब इसके लाइन वाला तो देख लो कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या था, एक बड़ी, यहाँ पर क्या था, एक, यहाँ एक लाइन बड़ी, फिर दूसरी बड़ी। ये वाली लाइन इधर, जिधर भी ये मुख होगा इसका, डंडी सी का, वो आपका राइट आंसर है। ये तो आपका है ही नहीं, ये तो लाइन इधर जा रहा, ये भी नहीं है आपका। ये बच्चा तो कट ही गया था, बच्चा आपका ऑप्शन नंबर सी बचा। ऐसे ही काट काट के आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए पैटर्न दिया गया है जिसमें एक अनुभाग सेक्शन काटा गया है, विकल्प का चयन कीजिए जिससे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने का पैटर्न पूरा हो। डब्बी बना लो जी आप ये अलग से,
एक बॉक्स है छोटा सा, साथ के साथ बनाते चलो। देखो अभी आप घर पे हो, आप प्रैक्टिस कर लोगे, जब एग्जाम में जाओगे तब इतना ज्यादा कष्ट नहीं होने का, जब घर पे प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे। ये डायग्राम में बनाना बताना है आपको क्या होगा। सबसे पहले क्या हो रहा है, हमें डायग्राम पूरा करना है। डायग्राम पूरा करने के लिए ये वाला जो ये वाली डंडी है, ये त्रिभुज में पूरा बनाऊंगा। यदि एक्यूरेट बनाना चाहते हो कितना टाइम लगता है, 15-20 सेकंड लगेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। नंबर लेकिन फिक्स है जी, आपका पक्का होगा। इतना काम किया। ये जो बॉल थी ना, बॉल जो थी ये कॉर्नर में थी बॉल। देखो इतने से ही आपको आंसर कुछ हद तक मिलना चालू हुआ होगा। सी तो है नहीं, सी तो है नहीं, एक तो कटा। इसके बाद क्या हुआ, ये इसने यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ, यहाँ एक लिखा हुआ, यहाँ दो, यहाँ तीन लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ, तीन। तीन तो सारों में है जी, कोई बात नहीं। अब क्या हो रहा है, ये आपका विदाउट कलर, कलर। अब ये आपका एरो विदाउट कलर आएगा। क्या आएगा आपका एरो, विदाउट कलर आएगा। मतलब जो एरो का तो होगा विदाउट कलर, पीछे इसका होगा कलर, विदाउट कलर। अब ये कलर वाला है, ये भी गायब। ठीक है, दो कट गए आपके। अब बचा क्या आपका, बचा आपका ए, और बचा आपका क्या, बी। बी में भाई साहब ने क्या कर रखा है, यहाँ कट लगा रखा है, जबकि कट लगने का ही नहीं, भी आपका कट गया। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समय लगेगा लेकिन जबरदस्त तैयारी होगी आपकी, थोड़ा प्रैक्टिस स्पीड से कीजिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में वन डे एट ए टाइम को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डायनामाइट को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है आपके क्वेश्चन में, इसने डायरेक्ट डिजिट दे दी। क्या दे दीजिए, डिजिट दे दी। वन वन को लिख दिया इसने, ओ को तो लिख दिया इसने, जे, एन को लिख दिया इसने। पहले सबसे पहले काउंट कर दिए, पता कैसे चला। आप तो आपके दिमाग में तो बात होगी, सर आपको पता कैसे चला, आपको भी तो पता चलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यदि 13 ही वो डिजिट हो, 13 ही वो हो, और दूर दूर तक कोई लॉजिक ना लग रहा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने ये कह देना जैसे राम को मोहन कहा जाता है, तो राम को मोहन ही कहा जाएगा। आप कुछ नहीं कह सकते। चलो ये देखते हैं। ओ को इसने मुझे चाहिए किसका, डी का। डी के लाने के लिए क्या करूंगा मैं, इस पे 1 लिखूंगा, 2 3 4। डी 4 पे, 4 पे डिजिट देखो 1 2 3 4, एस से स्टार्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर। ये तो आपका कट गया। अब मैं देखता हूं, अब मैं क्या देखूंगा, ई देखूंगा मैं डायरेक्ट लास्ट वाला। 3 डी देखूंगा, पहला, अंतिम और बीच का ए। ई देखते हैं हम, ई का कोड क्या है, तीसरे नंबर पे गया आपका, तीसरे नंबर पर आपका 1 है। एग्जामिनर होशियार है, यहाँ से बच गया। अब मैं देखूंगा ए और एम देख लूंगा, बस ऐसा आंसर मिल जाएगा। 1 2 3 4, चौथे नंबर पर आपका ए आता है। ए का कोड क्या है, 1 2 3 4 5। पांचवें नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5, एन है। एन जोन से भी पांचवें नंबर पे होगा आपका, एन पांचवें पर है क्या, दोबारा चेक करते हैं। इसके बाद मैं क्या कह रहा हूं आपको, 1 2 3 4 5वें नंबर पे आपका क्या है, एम है। एम, एम का कोड देखते हैं। एम का कोड आपका है जी। एम का कोड क्या है आपका, देखो जी, एम है ना, एम सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट पे क्या है आपका कोड जी। जी पांचवें नंबर पे जो सा है वो ये आंसर, जी इसमें भी दे रखा, ऊपर लगा गया था, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रैक्टिस की बात है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करो। लिखने को तो पूरा भी लिख लो, लिख लो 1 2 3, टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है, दर्पण को आकृति में दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में आपको बताया हुआ है, जैसा आपका 4 है दर्पण प्रतिबिंब में, ये डंडा यहीं पर, ये भाई साहब के हाथ इधर निकले हुए इधर निकल जाएंगे। ठीक है, बस यही पैटर्न है। इसके पैर दोनों इधर है, देखते हैं। इसके हाथ पैर दोनों इधर है, आंसर वो होगा जिसमें हाथ पैर दोनों इधर हो। पहला हाथ देखो, सॉरी, एक हाथ और एक पैर इधर हो दोनों, इसमें एक इधर है, ये गलत। ठीक है जी, चलो यहाँ से तो एक कटा, इसकी ये कैप है दिल्ली साइड है, कैप दिल्ली साइड हो जाएगी। अब इसमें इधर है, ये भी आपका गलत। ये दोनों कट गए, रेस से बाहर बचे हैं दोनों। अब क्या हो रहा है, तीसरे पैटर्न में क्या देखते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है इसका ये वाला मास्क है ना, ये इधर की पट्टी ज्यादा है, तो अब क्या होगा, इधरली पट्टी ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ये भी आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। उसमें उसमें कल उस विकल्प का चयन कीजिए, थोड़ा मिसप्रिंट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें है ना आपका क्या दे रखा है, जैसे ये वाला है ना, ये सिंबल है, ये इसका क्या कर रखा है, इसका ना विकर्ण के ऊपर से ना नीचे की ओर परिवर्तित हो रहा। पहले वाले में यहाँ था, दूसरे में आया, तीसरे वाले में आपका यहाँ गया। ठीक है जी, परिवर्तित आपका हो रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट इसमें आकृति बनेगी उसमें कहाँ चला जाएगा, ये उसमें कहाँ चला जाएगा, स्टार्टिंग वाले में आ जाएगा। स्टार्टिंग वाले देखो, तुरंत बनाओ ऑन द स्पॉट, कहाँ जाएगा ये, पहले वाले में आ जाएगा।
पहले वाले में आपका इसमें नहीं है ये गायब, पहले वाले में इसमें नहीं है ये गायब, पहले वाले में आपके इसमें भी नहीं है ये गायब, यही आपका आंसर है। बस ये है प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 8 से 8 को लिखा इसने 515, 14 को क्या लिखा? जाहिर सी बात है, जोड़ने से तो है नहीं, मल्टीप्लाई हो रही है। अटोटी अटोटी कितने होते हैं? 64। जो 8 की क्यूब होती है आपकी 515, 515 नहीं, 512 में 3 जुड़ रहे हैं, 515। तो आपकी 14 की क्यूब क्या हो जाएगी? 14 की क्यूब हो जाएगी आपकी 2744 में 3 जोड़ देना, 2747 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 5 से 41 हुए, 5 से कितना हुआ है? 41 लिख लेते हैं। 5 41 258, काफी दिन हो गए लिखे, ऐसे एक बार करके देखते हैं। 5 से 41 हुआ, कितने बड़े आपके? 36। जोड़ने का तरीका 5 है, 41 में घटाओ 36 बचे आपके। 41 और 258, पहले 217, 258 और आपके 1561, 1303। अब क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ से तो लॉजिक कहीं से कहीं भी नहीं पकड़ पाने के, अंदाजे से थोड़ा जोड़ेंगे। अब दूसरी लाइन में जाते हैं, दूसरी लाइन आंसर देती है, अगर दूसरी भी नहीं देती, तीसरी लाइन भी किस क्वेश्चन में आंसर देती है। क्या हुआ इसमें? 36 36 की गुना 6 में की, 36 6 का में 1 जोड़ दिया, 217 हुआ। फिर 217 की गुना 6 में की, 1 जोड़ दिया, 1303। 1303 की गुना 6 में होगी, 1 जोड़ देंगे, ये आपका आएगा 7819। 7819 में क्या होगा आपका? 1561 जब जुड़ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9380। 9380 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो जी, 5 सेकंड में आंसर आएगा। कितने सेकंड में? 5 में। 5 मिनट चलो 10 मिनट दे देना। कॉमन जो है, घड़ी की दिशा में घुमाओ, आंसर छोड़ दो। कॉमन क्या है इसमें? सबसे पहले मैं आपको ये बताया, जो कॉमन है वहीं से उठा लो। कॉमन क्या है इसमें? मुझे दिखाई दे रहा है एच, एच जी एफ पहले वाले में, फिर एच आई जी। किसका पूछा? जी का विपरीत, जी का विपरीत आई आपका राइट आंसर, जी का विपरीत आपका आई आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बस ऐसी तो प्रैक्टिस करनी है। लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें असंगत विकल्प क्या हो रहा है देखते हैं। जो है ना ए और बी और सी, इसमें क्या हो रहा है? सभी में ना बाहर वाले चित्र से अंदर वाले चित्रों में ना कोणों की संख्या एक अधिक है। क्या कह रहा है? बाहर वाले चित्र में कोणों की संख्या इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। कितना हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका? ऑप्शन नंबर डी में कितने विकर्ण है? 1 2 3 4 5 6, 6 है। ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।